दोस्तों, इस समय बिहार में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका हाउस रेंट जो है वो भिन्न भिन्न दरों पर भुगतान होता है। जी हाँ, जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं होती है और एक ही विद्यालय में एक ही समान नियुक्ति के बावजूद भी उनका आवास भत्ता जो है वो भिन्न हो है। इसके लिए सरकार ने बहुत ठोस कदम उठाया है और कि ताकि सारे लोगों का जो है आवास भत्ता जो है वो एक समान हो। और ये शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, कारण कि जब शिक्षक एक ही विद्यालय में काम करते हैं और एक ही कोटि के हैं और एक ही बैच में उनकी नियुक्ति हुई है तो उनका आवास भत्ता एक ही होना चाहिए, नहीं कि उनका आवास भत्ता अलग अलग हो। इससे क्या होता है कि ये एक तरह का वित्तीय अनियमितता के श्रेणी में भी आता है और ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये एक अच्छी बात नहीं। तो इसी सिलसिले में एक लेटर आया है जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के माध्यम से, जिसे प्रेषक हैं मोहम्मद जमाल मुस्तफ़ा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पटना। उन्होंने दिया है प्रधान लिपिक सभी वेतन प्रभारी लिपिक कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना को लिखा है उन्होंने, और विषय डाला है कि नगर निगम एवं नगर क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों का एक समान जो है आवास भत्ता यानी हाउस रेंट अलाउंस जो है वो निर्गत करने के संबंध में, कि ताकि सारे लोगों का जो है आवास भत्ता जो है वो एक समान हो। कारण कि अगर एक समान नहीं होगा तो फिर शिक्षकों के बीच में ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि एक ही तरह का है तो आखिर नियुक्ति है तो अलग अलग हाउस रेंट कैसे है। तो इसके संबंध में है कि उन्होंने लिखा है कि उपरोक्त विषयक ज्ञातव्य है कि दूरभाष एवं प्रत्यक्ष माध्यम से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि एक ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के भिन्न भिन्न दर से जो है आवास भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। भिन्न भिन्न दर से शिक्षक की कोटि एक ही है, नियुक्ति भी डेट भी लगभग एक ही है और हाउस रेंट का भुगतान जो है वो अलग अलग किया जा रहा है। यह स्थिति समान पद पर कार्यरत शिक्षकों के बीच भत्ते में असमानता को उत्पन्न करती है ना, जो न केवल वित्तीय नियमों के विपरीत है बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी ये अनुचित है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैसे एक ही विद्यालय में हैं और एक तरह के आप पद पर कार्य कर रहे हैं तो फिर आपका अलग कैसे होगा, एक का अलग होगा दूसरे का अलग होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने वहाँ के जो प्रधान शिक्षक हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, उनको भी इस लेटर के माध्यम से हम आगे बताते हैं, उनको सजेस्ट किया है कि आप इसको देखिए कि आप ही के विद्यालय में आप कैसे एब्सेंटी बना के देते हैं कि एक ही विद्यालय में 2-3 तरह का पेमेंट कैसे आता है। जब एक ही तरह का शिक्षक एक वैकेंसी से आया है, TRE 1 से आया है तो TRE 1 का सबका एक समान होना चाहिए ना, TRE 2 आया है तो TRE 2 का सब एक का एक समान होना चाहिए ना। अंतर आखिर कैसे है, आप कैसे एब्सेंटी बना के देखते हैं, ये आपको देखना होगा। इसलिए उन्होंने सबको इसमें प्रतिलिपि सबको दिया है और सबको इसमें निर्देशित किया है। आगे देखिए क्या है कि नगर निगम एवं नगर क्षेत्र में के अंतर्गत स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को एक समान दर से आवास भत्ता जैसे वित्त विभाग बिहार सरकार के द्वारा निर्देशित है का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यानी कि वित्त विभाग से जो निर्देशित है, जो गाइडलाइन मिला है उसके हिसाब से आपको करना है, नहीं कि अपने मन के हिसाब से आपको करना है। दूसरा इसमें मुख्य बिंदु ये है कि यदि किसी विद्यालय में एक ही परिसर में कार्यरत शिक्षकों के बीच HR दर में अंतर पाया जाता है ना, तो संबंधित, जी हाँ, तो क्या कहता है, संबंधित प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण और प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई की जाए कि अगर अंतर पाया जा रहा है तो इसमें कैसे सुधार होगा, ये इसका जवाब आप दीजिए, ताकि बाद में फिर ऐसा नहीं कि लेटर निकलने के बाद फिर वैसे ही होता रहे, तो फिर फायदा क्या है लेटर को निकलने से। फिर आगे है तीसरी मुख्य बात इसमें यह है कि इस संबंध में अद्यतन रिपोर्ट 7 डेज में के भीतर यानी कि 7 कार्य दिवसीय दिन के अंदर कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ताकि समेकित प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष आवश्यक कार्यार्थ उपस्थित किया जा सके, ताकि आप 7 दिन के अंदर 7 जो कार्य दिवस है उसके अंदर इसका लेटर को आप जमा करिए कि अब मेरे यहाँ मेरे विद्यालय में एक ही साथ बहाल सभी शिक्षकों का एक समान है, समझ के आपको देना होगा। और
उपरोक्त निर्देश का अनुपालन अत्यावश्यक एवं प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। डॉक्टर मोहम्मद जमाल मुस्तफ़ा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना पटना। इनका पत्रांक है 11/862 और दिनांक है 30/10/2025। तो ये काफ़ी अच्छा है और इसका हम सराहना करते हैं कि आखिर एक ही विद्यालय में है और एक ही वैकेंसी के माध्यम से आए हैं, तो आखिर अंतर कैसे होगा। तो चलिए, ये काफ़ी अच्छी खबर है। इसी तरह का खबर को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।